बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा क्या ऊर्जा के निर्माण किए, नष्ट किए, लेकिन ट्रांसफर किए कि आ रहा था हमें कौन ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, लेकिन हमको क्या दिया, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में, हमें प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में। तो ऊर्जा का रूपांतरण जो क्या विद्युत ऊर्जा से प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है। अब मोमबत्ती में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा जब मोमबत्ती के जलाएंगे तो रासायनिक ऊर्जा से इससे रिलेटेड का क्वेश्चन रहता है। ठीक है। अब देखिए मोमबत्ती की बात कर ले तो रासायनिक ऊर्जा से कौन ऊर्जा में परिवर्तन होगा, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में, हाँ या ना। ठीक है। उसके बाद कहते हैं बैटरी नाम सुने हैं ना। बैटरी कौन ऊर्जा से रूपांतरण करेगा, क्या, हाँ, बैटरी में कौन ऊर्जा रहता है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। अगला बात करते हैं बैटरी के बाद का मोमबत्ती हो गए ना, उसके बाद अब विद्युत जनित्र और आ जाइएगा लाउड स्पीकर, अब आ जाइएगा और एक आध दो रहेगा। देखिए 1 2 3 इससे से जितना लिखे अभी फिलहाल। ठीक है। इससे तीनों आपको पूछते रहता है, समझे। इससे तीनों क्या होता है, एक आ जाए सौर सेल। ठीक है। और एक दो देखिए विद्युत मोटर, हम इसमें फिजिक्स से पढ़ा रहे थे तो इसमें बताया थे कि 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। ठीक है। कैसे क्वेश्चन आता है कि विद्युत जनित्र के किसे कहते हैं, इसका कार्य विधि के लिखे, या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि विद्युत जनित्र क्या है, बस 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा कि विद्युत जनित्र क्या है या विद्युत मोटर क्या है। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा कि विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, इसका कार्य विधि एवं सिद्धांत लिखें। ये 5 नंबर के क्वेश्चन, यही 2 है जो कि छापना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत मोटर। क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है, ये जो करता है विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में, सही बात ना। हाँ, विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में। ठीक है। इसी के जस्ट ही उल्टा है विद्युत जनित्र, या क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से साउंड ऊर्जा में। हाँ, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सौर सेल ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। और इत्यादि कर देते हैं। आप 1 2 देख लेना है, कभी आ जाएगा तो। ठीक है। हम बोले ऊर्जा का संरक्षण क्या है, फिर से सुनिए। ऊर्जा का संरक्षण कहता है कि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा का संरक्षित होने का ही ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत का नियम क्या है, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो आप निर्माण कर सकते हैं और नहीं तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करते हैं, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं।
ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, जैसे एग्जाम्पल हम बताएं, ऊर्जा का कई रूप होता है ऊर्जा का, जैसे रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जवरीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहुत है। ठीक है, अब प्रकाश ऊर्जा, अब देखिए उसमें भी बताए थे कि नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार से बांट दिया गया है, जिसमें नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। इसमें बताया था हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम। और अगर बात करें सूर्य किस सिद्धांत पे काम करता है तो नाभिकीय संलयन। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन। उसके बाद हम बताए थे कि ऊर्जा का रूपांतरण, जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर करता है, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। जैसे है बल्ब, बल्ब में होता है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में होता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में होता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में होता है। अब विद्युत जनित्र विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में होता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत। अब देखो होता क्या, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ रहे हैं, यही क्वेश्चन में 10 को बना देगा, कहेगा देखो बच्चा लोग देखो यहाँ ध्यान से देखो, इसका आंसर ए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक तो लिख रहे हैं। अब इसको अगर एक बार दो बार 10 को अगर इसको याद कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है। आप लोग अभी सेट मारते होंगे या प्रीवियस क्वेश्चन देखिए उलट के, इसमें से दो जिस पे टिक मारे एक दो को पूछ ले होगा, पूछा हुआ सेट में अभी तक नहीं आया, साइंस में आया था ना, तो मतलब आएगा, तो इसलिए ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कहते हैं ऊर्जा स्रोत के बात बता दिए। ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, जिस पदार्थ से हमें अच्छा ऊर्जा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा स्रोत। अब एक बात होता है, ये क्या है, एलपीजी क्या ऊर्जा है, सीएनजी क्या ऊर्जा है, नहीं है, कैसे नहीं है। एलपीजी में जो होता है, सिलेंडर में आप प्रयोग करते हैं, सिलेंडर का जो प्रयोग करते हैं तो खाना बनाने में करते हैं जी, खाना बनाने में, तो एलपीजी एक गैस है। ठीक है, क्या है, एलपीजी गैस जो है उसका आकार निश्चित होता है, उसका आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है कि नहीं। हम सिलेंडर के पूछे हैं, एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होता है उसका आकार निश्चित होता है, नहीं होता, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। उसको तो बोले जिस बर्तन में आप रख दीजिए वही बर्तन का वो आकार ले लेगा। अब जब बोले कि ये एक ऊर्जा है, अच्छा बताइए इसमें जो गैस के रूप में जो ऊर्जा होता है हमें क्या देता है, ऊष्मा, तभी तो खाना बनता है, नहीं तो खाना बनवे नहीं करेगा। तो इसके ये सब क्या भी है, एक प्रकार के ईंधन है, इसे क्या है, एक प्रकार के ईंधन है। अब जैसे देखिए लकड़ी, सुनिए, लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, और यूरेनियम, ये सभी क्या, ये सभी क्या ईंधन के रूप में हम कह सकते हैं। क्या सीपीएन कनेगा, अरे सीएन उल्टी लिखा गया हो, ठीक है। तो इस अगर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको आता है, सुनिए, ईंधन क्या है, ईंधन क्या है, क्वेश्चन एक ही आता है, ठीक है। ईंधन क्या है, किसी पदार्थ को जलाने से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। क्या हम कोयला को जलाएंगे, कोयला को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, हाँ या ना। पहले देखिए जो खाना बनता था पहले कोयला पर बनता था, ये लकड़ी, ये भी एक प्रकार के क्या है बउआ, ईंधन है। जैसे एलपीजी भी क्या है, ईंधन है। इसे इस सब में भी क्या मिलता है, ठीक है। हीटर तो कह सकते हैं, उसमें भी परिवर्तन क्या वो भी है,
वहाँ तो उपयोग कर रहे हैं कि उसमें परिवर्तन करके उसमें खाना बना रहे हैं ना, ठीक है। विद्युत ऊर्जा से कर रहे हैं, उष्मा ऊर्जा में प्राप्त हो रहा है, तब तो खाना बन रहा है।